भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, केवल और केवल अगर आपने उतना ही कर लिया उपाय तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या है, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा है और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो रुक रहा है। ठीक ना, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा इसकी कुंडली भी मिलवा ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा और उसमें ये भी लिखा था कि इसकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह जो है नहीं हो पा रहा था तो उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? केवल केवल 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च लेना है कि काली तिल।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली, आपको लेना है क्या, मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 3 काली मिर्च, एक साथ साथ एक धतूरा। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, अपने उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसको दे के भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका वो जो व्यक्ति है शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, केवल और केवल अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के 3 फूल गुड़हल के, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, चुपचाप वहीं जाके अर्पित कर देना है बस। 1 से 1.5 महीने ये कर लीजिए, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से जो है तो पूरी होगी ही होगी।